नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे सेंस्टार आईपीओ के बारे में। आईपीओ काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो आईपीओ का प्राइस है वो केवल 95 रुपीज़ रखा गया है। और ये इसके लिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पूरे वीक में ये एकलौता केवल आईपीओ है, तो लोगों का ज़्यादा फोकस इस पे रहेगा, ज़्यादा लोग इस पे अप्लाई करेंगे जिससे हमको बेनिफिट हो सकता है। अगर इस आईपीओ की मैं जीएमपी की बात करूँ तो इसका अभी जीएमपी चल रहा है अराउंड 36 से 40%। यानी कि एक लॉट पर देखें तो हमें एक लॉट पर 4-4.5 हज़ार रुपये का कुछ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अगर मैं एचएनआई कैटेगरी में बात करूं तो हमको 60,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है अभी तक जीएमपी के हिसाब से। और मैं बात करूं कि अभी तक ये कितने टाइम कितने टाइम ये सब्सक्राइब हो चुका है, तो ये ऑलमोस्ट 4 टाइम अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है क्योंकि ये आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है और ये एकलौता पूरे वीक में है और मार्केट का भी मूड अच्छा है अभी तक देखा जाए तो। और ये आई थिंक 23 तारीख को क्लोज होएगा बजट के दिन, मुझे याद नहीं, मैं देख के बताता हूँ। पर इसमें वही एक नेगेटिव बात निकल के आती है कि ये बजट के टाइम कुछ शायद आई थिंक क्लोज होने वाला है, तो क्या पता लोगों का इस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो इस वीडियो में हम थोड़ा आईपीओ के डिटेल के बारे में देखते हैं, आईपीओ के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसमें हमको लिसनिंग गेन के चांस मिलते हैं, क्या हमें इसको लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी 1982 में स्टार्ट हुआ था। कंपनी क्या काम करता है मैं आपको वो भी बताता हूँ, थोड़ा मतलब हार्ड लगेगा पर मैं आपको ईजी वे में समझाता हूँ। पहले मैं रीड कर लेता हूँ। सेंस्टार लिमिटेड फूड, एनिमल न्यूट्रिशन और अन्य इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए प्लांट बेस्ड स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट सोल्यूशन का एक लीडिंग कंपनी है जो हर दिन 1100 मैट्रिक टन प्रोडक्शन करती है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। मल्टी स्टेप प्रोसेस के जरिए यह मक्का को ऐसे इंग्रेडिएंट्स में कन्वर्ट करती है जो फूड्स, एनिमल न्यूट्रिशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में टेस्ट, टेक्सचर और कार्य क्षमता को बढ़ाती है। यह भारत में मक्का बेस्ड प्रोडक्ट बनाने वाली 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है और इसके ऑफरिंग में लिक्विड ग्लूकोज, माल्टोडेक्साट्रिन पाउडर, डेक्साट्रोज, मोनोहाइड्रेट स्टार्च और रोगाणु और प्रोटीन जैसे कई प्रोडक्ट भी शामिल है। मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ तो आप समझ जाओगे। ये जो मक्का रहता है ना, ये मक्का को मल्टी प्रोसेस करते, काफ़ी मल्टी प्रोसेस करते और मक्का को ऐसे इंग्रेडिएंट्स में बदल देते ना कि हम कोई अगर पेट के फूड में या जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रहते हैं उसमें अगर इनके जो ये मल्टी प्रोसेस मक्के को डालेंगे ना तो उस प्रोडक्ट में जान बढ़ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है, उसका टेक्सचर भी बदल जाता है। तो अब आपको समझ गया रहेगा। मैं आपको और इजी कर देता हूँ। जो ये मक्का रहता है ना, मक्के को काफ़ी मल्टी प्रोसेस करके एक ऐसा इंग्रेडिएंट बनाते हैं, यानी कि आप मसाला समझ सकते हो, मसाला समझ लो एग्जाम्पल के लिए। ये ऐसा मसाला बना देते हैं मक्के को, अगर इनके मसाले को कोई हम पेट एनिमल के उसमें डाले, फूड में डाले या कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उनके फूड में डाले तो उसका टेक्सचर बदल जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है और उसमें एक एनर्जी भी आ जाती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो इजी वे में आप ऐसा समझ सकते हो। बाकी आपको इतना डिटेल में पूरे यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ लेना, आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। और हाँ, इसमें लिखा भी है, आप सुनो, भारत में मक्का बेस्ड प्रोडक्ट बनाने वाली 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। यानी कि मक्का बेस्ड प्रोडक्ट बनाने वाली ये 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। और इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या है सुनना, आप गूगल कर ला तो आपको ईजिली काफ़ी समझ जाएगा। मैं प्रोडक्ट रीड करता हूँ। लिक्विड ग्लूकोज, माल्टोडेक्साट्रिन पाउडर, डेक्सट्रोज, मोनोहाइड्रेट और स्टार्च और रोगाणु प्रोटीन जैसे प्रोडक्ट इनके शामिल है। ये नाम मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ, तो आप गूगल कर लोगे ना तो आपको ईजी इनके प्रोडक्ट समझ में आ जाएंगे। अगर कंपनी की पहुंच की बात करें तो इनकी पहुंच इंडिया के 22 स्टेट में, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के 22 राज्य में जाता है, 22 स्टेट में जाता है। और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एक गुजरात में है और ये एक महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे, आप इसको महाराष्ट्र भी बोल सकते हो। इनके पास वर्क फोर्स भी 271 वर्क फोर्स है और जिसमें से 60 परमानेंट एम्प्लॉय है। बाकी ये ग्लोबली भी काम करते हैं क्योंकि बाहर के देशों में इनका 49 कंट्री में, बाहर के देशों में इनका प्रोडक्ट जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि बाहर, इंडिया से बाहर इनकी 49 कंट्री में इनका प्रोडक्ट जाता है, जैसे कि एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, मिडल ईस्ट हुआ, अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, ऐसी ऐसी कंट्री में इनका प्रोडक्ट जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है और इसको मतलब नोट करने वाली ये पॉइंट है। कंपनी का अगर असेट्स से देखें तो अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 2022 में 207 करोड़ का था, 2023 में 368 करोड़ हो गया और 2024 में ये बढ़कर 527 करोड़ हो गया। बाकी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमको थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, काफ़ी अप एंड डाउन है। मैं इसका रीज़न भी आपको बताऊँगा आगे वीडियो में रेवेन्यू का। बाकी इनका जो नेटवर्थ देख सकते हो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है, 48 करोड़ का था 2022 में, बाकी 2023 में 149 करोड़ का हो गया और 2024 में 215 करोड़ का हो गया।
बाकी इसका रिजर्व देखें तो रिजर्व भी इनका काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है। 2022 में 55 करोड़ का था, 2023 में 158 करोड़ का था और 2024 में 225 करोड़ का था। अब लोग बोलेंगे कि इसमें लाख भी है, मैंने नहीं काउंट किया, आप स्क्रीन पर देख लो। बाकी ये जो कर्जा इनके ऊपर कर्जा भी बढ़ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना। पर इन्होंने बोला कि जो आईपीओ से हमको पैसा मिलेगा, जो इनका आईपीओ का साइज़ है, मतलब आईपीओ से ये आई थिंक कुछ 510 करोड़ एक सेकेंड जुटाने वाले हैं, तो वो 510 करोड़ में से ये कर्जा अपना मिटा देंगे। इनके ऊपर 127 करोड़ का अभी तक कर्जा है। तो इन्होंने बोला है कि जो हमें आईपीओ से पैसा मिलेगा वो हम धूले में एक प्लांट ओपन करेंगे और दूसरा हम कर्जा चुकाने पे ध्यान देंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी आईपीओ से 510 करोड़ जुटाने वाली है, जिसमें से 397 करोड़ फ्रेश इशू रहेंगे और जो ऑफर सेल है वो 113 करोड़ रहने वाला है। बाकी अगर होल्डिंग की बात करूँ प्रमोटर की, आईपीओ के पहले प्रमोटर की होल्डिंग 99.77% था और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 17% 37% हो जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 29-30% का जो स्टेक है, जो शेयर है, वो इनका ये मार्केट में आने वाला है। बाकी जो भी स्टेक रहने वाला है वो कंपनी के प्रमोटर के पास रहने वाला है, यानी कि उनकी फैमिली के पास रहने वाला है। कंपनी की आरओई की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 31% बोल सकते हो, आरओसी 25% बोल सकते हो, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी 0.5 है, पर ये तो बोल रहे कि हम लोग कर्जा कम कर देंगे, तो देखते हैं आगे, वो भी अच्छा रहेगा अगर ये पूरा ही कर्जा अपना कम कर दे आईपीओ के पैसे से। बाकी आईपीओ ओपन हो चुका है, आईपीओ 23 तारीख को क्लोज होगा, 24 तारीख को पता चल जाएगा कि किसको मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला है। बाकी रिफंड आपको 25 को हो जाएगा और जो डीमेट अकाउंट में आपको 25 तारीख को शेयर आ जाएंगे जिनको मिला रहेगा आईपीओ। बाकी लिस्टिंग इसका 26 तारीख को होने वाला है। और अगर रिटेल कैटेगरी में मैं बात करूं तो एक लॉट में 150 शेयर आने वाले, जिसका अमाउंट होएगा 14,250 रुपये। और रिटेल अगर मैक्स में बोलूँ, जिसमें आप 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 1,99,500 रुपये, जिसमें आपको 2100 शेयर मिलने वाले। HNI कैटेगरी का भी आप देख सकते हो, 15 लॉट में आपको 2250 शेयर मिलने वाले, जिसका अमाउंट होने वाला है 2,13,750 रुपया। बाकी मैक्स और मिनिमम भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब इसके लिए रुके रहते हैं सुनने के लिए। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इनका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, इनका मक्के से ही सारा प्रोडक्ट बनता है, इंग्रेडिएंट्स बनता है। तो इनका कहना है कि जो कंपनी का कहना है कि हमको एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि जब बारिश नहीं होती है, फसल अच्छी नहीं होती है, तो इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पर इनका कहना है कि जो मक्के की फसल है उसमें ज़्यादा पानी नहीं लगता है, इसके वजह से हमको इसको नेगेटिव में भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो फाइल सबमिट किया था ना, उसमें नेगेटिव पॉइंट इन्होंने यही लिखा था कि जो मौसम रहता है, मौसम ख़राब रहता है, फसल अच्छी नहीं हुई तो इनको तकलीफ़ होता है। बाकी इनका कुछ भी नहीं टेंशन है। पर इन्होंने बोला कि मक्के में कम पानी लगता है तो आप इसको नेगेटिव पॉइंट में नहीं देख सकते। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो मैं आपको बताया ना, रेवेन्यू इनका क्यों ऊपर नीचे, आई थिंक ये जो फसल के वजह से, फसल कभी अच्छी नहीं होती मक्के की, तो इनको फिर प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत होगा। बाकी तो इनका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और हाँ, देखा जाए तो एक ये ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में ही आपको फ़ायदा देती है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हो, 2-3 साल रुक सकते हो, तो आप इसको फिर आईपीओ के लिए देख सकते हो। बाकी लिसनिंग इन तो जीएमपी देख के पता चलेगा। अभी तक इसका जीएमपी 40% 35% दिखाई दे रहा है, यानी कि एक लॉट पर हमको ऑलमोस्ट 4000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। आप इसका सब्सक्रिप्शन रेट देखो, 23 जुलाई तक दोपहर तक आराम से देखो, आराम से अप्लाई करना। अगर अच्छा खासा तो सब्सक्राइब होएगा, क्योंकि आईपीओ काफ़ी छोटा है और इनका इशू साइज़ भी काफ़ी छोटा है, 510 करोड़ का है। तो ये भर ही जाएगा, क्योंकि ये पहले दूसरे दिन पे ही 4-5 गुना भर गया। तो 12-15 गुना तो ये आराम से भर जाएगा। तो आपको इसमें लिसनिंग इन मेरे ख्याल से 30% 35% देखने को आराम से मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर होल्ड करने के हिसाब से ले रहे हो तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए कोई इसमें उम्मीद नहीं रखना।